अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त राशिद अंसारी और वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल सिकोटेक में। तो आज की वीडियो के अंदर हम इंडिकेटर पे बात करेंगे। ये हमारा सिक्स्थ इंडिकेटर होगा। हमारे चैनल पे ऑलरेडी 5 इंडिकेटर पे मैं वीडियो बना चुका हूं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा फास्टली आपको इंडिकेटर्स की वीडियो मिलेगी। ये 2 इंडिकेटर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। 2 इंडिकेटर से आप 3 चीज़ों से जो है वो शॉर्ट शॉर्ट निकाल सकते हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। पहले ये एक इंडिकेटर लगा हुआ है, इसको मैं जो है वो रिमूव कर लूँ, ठीक है, ताकि आप इजीली समझ सकें। तो यहाँ पे जी हमारा ये चार्ट ओपन हो चुका है। ये मोबाइल पे भी आप यूज़ कर सकते हैं और लैपटॉप पे भी, पीसी वगैरह पे भी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने सबसे पहले कौन सा इंडिकेटर यूज़ करना है, उसकी सेटिंग क्या करनी है। तो आप यहाँ पे जाएंगे इंडिकेटर के ऑप्शन पे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो आपको इंडिकेटर मिल रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपको इसका पीरियड है, ये इसमें से कोई भी आपने चेंजिंग नहीं करनी। बाकी ये कलर कम्बिनेशन आप कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल यही कलर कम्बिनेशन रखूँगा जो है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। इसको मैं क्लोज़ कर दूँगा। तो यहाँ पे ये इंडिकेटर इस तरह लग चुका है, आप यहाँ पे देख लें, ठीक है। अब इसको एक दफ़ा मैं जो है इस तरह हटा देता हूँ। ये इंडिकेटर एक हमारा लग चुका है। दूसरा इंडिकेटर हम RSI, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो यूज़ करेंगे। दोबारा मैं इंडिकेटर के ऑप्शन पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा RSI, ठीक है। RSI पे ऑलरेडी मेरी एक पहले भी वीडियो है, इस पे भी RSI का मैं यूज़ करके आपको बताऊँगा। और नेक्स्ट वीडियो पे एक इंडिकेटर आ रहा है RSI का, उसकी भी आपको सेटिंग करके बताऊंगा। RSI बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर और बहुत ही ज़बरदस्त इंडिकेटर है। तो यहाँ पे RSI पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे पीरियड आपने यही रहने देना है, ओवर बॉट लेवल 70 रहने देना, ओवर सोल्ड लेवल 30 रहने देना। यहाँ पे आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी। नीचे यहाँ पे आपको ये लाइंस नज़र आ रही हैं, ठीक है। ऊपर भी रेड है, नीचे भी रेड है। ऊपर वाली यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर करूँ तो 70 को टच कर रहा है और नीचे वाली 30 को टच कर रहा है, ठीक है। नीचे वाला जो है ओवर सोल्ड है, ऊपर वाला ओवर बॉट है, ठीक है। तो और उसके बाद यहाँ पे दरमियान वाली जो लाइन है वो इस तरह चल रही है, जो कि हमारा जो है पीरियड है। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी चेंजिंग ये करूँगा, क्योंकि ऊपर जो है अप वाला उसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने ग्रीन कर दिया। नीचे वाले को मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है। ऑलरेडी रेड सेलेक्ट है। दरमियान वाली मैं येलो कर देता हूँ, क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड है तो थोड़ा सा आवाज़ यहाँ पे आपको नज़र आए। उसके अलावा मैं कोई चेंजिंग नहीं करूँगा, इसको मैं क्लोज़ कर दूँगा। पहले तो हम यहाँ पे जो इंडिकेटर यूज़ करेंगे OTC मार्केट के अंदर यूज़ करेंगे। यहाँ पे OTC मार्केट मैंने सेलेक्ट की हुई हैं, काफ़ी पेयर्स मैंने ओपन किए हुए हैं। तो OTC मार्केट के अंदर मेरा 25 पैटर्न का जो है वो आपको टिकटॉक पे मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने 25 पैटर्न OTC के अपलोड करने हैं। तो टिकटॉक पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये पहले हम RSA को देखेंगे, फिर हम इन्वेलप दोनों इंडिकेटर को यूज़ करेंगे। टाइम फ्रेम कौन सा रखना है, सारा कुछ। यहाँ पे अभी जो कैंडल है वो 1 मिनट की है, यहाँ पे नज़र आ रही है आपको 1 मिनट की कैंडल है। और यहाँ पे हम जो करेंगे ये स्विच टाइम। वैसे तो मैं इसको ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, स्विच टाइम को, लेकिन OTC मार्केट के अंदर आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है टाइमर का। तो यहाँ पे स्विच टाइम, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप टाइमर की तरफ चला जाएंगे, जो कि 1 मिनट का टाइमर यहाँ पे ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंडिकेटर वर्क किस तरह करता है। यहाँ पे RSI किस तरह ज़बरदस्त वर्क करता है। लेकिन एक चीज़ जहन में रखिएगा, हर वक्त मार्केट सेम नहीं रहती। हर वक्त मार्केट के अंदर ये नहीं है कि आपको प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पे आपको मार्केट देखनी है कि अप ट्रेंड जा रहा है, डाउन ट्रेंड जा रहा है, साइड वे मार्केट जा रही है। इन चीज़ों को देखना है। न्यूज़ तो नहीं है मार्केट के अंदर। सैटरडे संडे लाइव मार्केट ऑफ होती है, तो OTC मार्केट बहुत ज़्यादा वॉल्यूशन करती है। तो इन चीज़ों को भी आपने मद्देनज़र नज़र रखना है। और सेकेंडली, ट्रेड करते वक्त आपने गैम्बलिंग नहीं करनी। आपने अपना टारगेट सेट करके बैठना है कि ये टारगेट है इतनी, मैंने 2-3 ट्रेड लेनी है, अगर विन हो जाती तो मैंने मार्केट से बाहर चले जाना। और सेकेंडली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के साथ आपने ट्रेड लेनी है। तो यहाँ पे बहुत से पेयर मैंने ओपन किए हुए हैं। अब वो पेयर मैं यूज़ करूँगा जिसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी। यहाँ पे 83 परसेंटेज है, इसकी 91 परसेंटेज है। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसका, क्योंकि जब भी हम एक ट्रेडर जो बैठता है ना, वो 10 से 15 मिनट पहले मार्केट को पिछला जो बैकअप है उसको चेकआउट करता है कि मार्केट किस वे में जा रही है। अब यहाँ पे आपको देखिए, मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड पे गई, फिर अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ। तो इस तरह की मार्केट के अंदर हम ट्रेड लेंगे। साइड वे मार्केट के अंदर हम कोशिश करेंगे कि अवॉइड करें, ठीक है।
और परसेंटेज 80+ हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे मुझे बेस्ट अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी वहाँ पे मैं ट्रेड भी आपको लेके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे अब मैं आपको बता देता हूँ इसका यूज़ किस तरह करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ जिस पेयर के अंदर अच्छे से वर्क कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इस पेयर के अंदर देख लेते हैं। ठीक है, अब जो ओवर बोर्ड था, ऊपर वाली लाइन थी 70%, उसको अगर लाइन टच करके नीचे जाती है तो हम डाउन की तरफ ट्रेड लेंगे। लेकिन ये देख लेना है कि मार्केट साइड वे पे वर्क ना कर रही हो। अगर साइड वे पे वर्क करेगी तो आपका लॉस हो सकता है। या तो अप ट्रेंड करे या डाउन ट्रेंड करे, इस चीज़ को भी आपने मद्देनज़र रखना है। ठीक है, और अगर साइड वे हो, इस तरह की मार्केट हो, इस तरह की मार्केट के अंदर ये जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह की मार्केट के अंदर आपने ट्रेड हरगिज़ नहीं लेनी। ठीक है, इस तरह की मार्केट के अंदर आपने ट्रेड हरगिज़ नहीं लेनी। ठीक हो गया, तो साइड वे मार्केट के अंदर नहीं जाना हमने। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ किस तरह ये वर्क करता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। ठीक है, और RSI को हम चेकआउट करते हैं। अब देखें RSI की यहाँ पे कैंडल बन रही है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, RSI की कैंडल ने यहाँ पे, रेड कैंडल ने यहाँ पे जो ओवरसोल्ड को टच किया। टच करना बहुत ज़रूरी है। टच करने के बाद इसने अप की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर दी। यहाँ पे देखें, जैसे ही टच करेगा, जैसे ही यहाँ पे ये टच करेगा तो यहाँ पे आपने ट्रेड ले लेनी है। 1 मिनट की, 2 मिनट की आप ट्रेड ले सकती हैं। जैसे आप ट्रेड लेंगे तो यहाँ पे देखें, आपको खुद ब खुद यहाँ पे नज़र आएगा कि मार्केट अप जाना शुरू होगी। यहाँ पे मैं मज़ीद आपको डिटेल के साथ समझा देता हूँ कि जब हमने अप ट्रेंड की तरफ, अप की तरफ ट्रेड लेनी है तो आपने देखना है इस चीज़ को। जैसे उसने टच किया यहाँ पे, ये देखें। ठीक है, उसके बाद आपको 2 से 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक आपकी कैंडल देखने को मिली। ये कैसे कंफर्मेशन हुई? यहाँ पे अगर आप जाते हैं, इंडिकेटर जो हमने RSI का लगाया हुआ है, तो यहाँ पे देखें, जैसे ही लाइन ने टच किया, इस जगह पे ये लाइन टच कर रही है और उसके बाद यहाँ पे अप की मूवमेंट आपको देखने को मिली है। तो यहाँ पे आपने फ़ौरन जो है इस जगह पे ट्रेड को प्लेस कर देना था। 2 मिनट, 1 मिनट की ट्रेड, वो आपकी मर्ज़ी है। तो आपका 100% यहाँ पे विनिंग ट्रेड निकल के आनी थी। ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा बैक जाके हम, ये डाउन का था, यहाँ पे भी देखें जैसे इसने टच किया और ऊपर की तरफ मूवमेंट किया, यहाँ पे आपको अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिला। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, यहाँ पे जैसे इसने टच किया, हल्का सा टच किया है, लेकिन ये है कि अगर फुली टच करता है तो ज़्यादा कन्फर्मेशन है। लेकिन यहाँ फिर भी समझाने के लिए थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ और चलें, यहाँ पे टच नहीं किया तो मैं यहाँ पे नहीं लेता, क्योंकि कंफ्यूज नहीं करना, टच करना लाजमी। ये देखें, ये ज़बरदस्त हमें मिल गई एक एंट्री। यहाँ पे मैं इसका लेता हूँ टेक स्क्रीनशॉट और मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ कि RSI कितना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल इंडिकेटर है। अब यहाँ पे देखें, RSI की लाइन ने, येलो लाइन ने ओवरबोट को टच भी किया और क्रॉस भी किया। ठीक है, ये तो फिर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो गया। यहाँ पे ये टच भी कर रहा है और क्रॉस भी कर रहा है। और इस जगह पे जैसे इसने क्रॉस करके डाउन की तरफ मूवमेंट लिया, यहाँ पे ये जो कैंडल है, ये वाली कैंडल, यहाँ पे जैसे ही टच किया तो आपने यहाँ पे डाउन की अगर 1 या 2 मिनट लेते, यहाँ पे देखिए 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट तक आपको यहाँ पे जो है वो एंट्री मिलनी थी। मैंने आपका डाउन को भी बता दिया, अप का भी बता दिया। ठीक है, अब हम लाइव किसी पेयर के अंदर देखेंगे, मार्केट अगर उसको टच करती है, और यहाँ पे दोनों चीज़ें देखें, यहाँ पे आपको एक अप ट्रेंड नज़र आ रहा है और यहाँ पे जो पहले हमने देखा था वहाँ पे डाउन ट्रेंड आपको नज़र आ रहा था। यहाँ पे देखें अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, यहाँ पे ये देखें इसने क्रॉस किया। इस तरह की मार्केट के अंदर आपने एंट्री लेनी है और साइड वे मार्केट के अंदर आपने एंट्री नहीं लेनी। तो यहाँ पे हमें एंट्री मिल सकती है, यहाँ ने इसको टच किया है, लेकिन जैसे ही मूवमेंट ये नीचे की तरफ करेगा, हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट मिनट हम अपनी ट्रेड को अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आपने 1 मिनट सेलेक्ट कर लेना है। आप टाइमर भी रख सकते हैं, टाइम भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं टाइमर पे आपको लेके दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे अभी मैं ट्रेड प्लेस नहीं करूँगा, जब मुझे कन्फर्मेशन हो जाएगी तब मैं ट्रेड प्लेस करूँगा। अच्छा, अब इसके अंदर जो हमने पहला इंडिकेटर यूज़ किया था इनवेलप,
उसका क्या रोल है, उसका मैंने क्यों नहीं बताया, वो आगे चल के बताता हूँ। दोनों इंडिकेटर्स को यूज़ करके किस तरह आप 100% शॉर्ट निकाल सकते हैं। और सेकेंडली यहाँ पे अगर 10 सेकंड का टाइम फ्रेम करते हैं तो किस तरह हम इन्वेलप इंडिकेटर को यूज़ करेंगे, वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे मज़ीद हम देख लेते हैं किसी पेयर के अंदर अगर यहाँ पे ये टच करके ऊपर जाता है तो यहाँ पे भी हमारी एंट्री बनेगी। तो यहाँ पे जी मैं एंट्री लेने लगा हूँ। यहाँ पे इसने टच कर दिया है तो यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली है। ओके जी, यहाँ पे भी एंट्री अगर बनती है अप की तरफ, ठीक है, और मैं देखूंगा यहाँ पे मार्केट साइडवे पे तो नहीं जा रही, तो मार्केट अपना मूवमेंट सही दिखा रही, डाउन अप कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डाउन था, ठीक है, ये देखें लाइव, ये देखें। और यहाँ पे अप की तरफ हम कोशिश करेंगे, ये देखें कितना बिग उसने जो है मूव किया है। और यहाँ पे 100% जो है हमारी ट्रेड विन होगी, ठीक है, 100% नहीं 1000% विन होगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप यहाँ पे $1000 तो $1000 लगा लें। मनी मैनेजमेंट के मुताबिक देखिए मैंने बहुत कम अमाउंट यूज़ किया है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि मैंने अपने टारगेट के मुताबिक ट्रेड ली है, आपको ज़्यादा अमाउंट लगा के नहीं दिखाई कि आप जो है लालच में आके ज़्यादा अमाउंट लगा के अपना लॉस करवा दें। और सेकेंडली मैंने 1 मिनट किया, आप इसको टाइमर भी कर सकते हैं और टाइम भी कर सकते हैं। और इसके बाद अगर लॉस हो जाता है तो एम टी जी यहाँ पे आपका 5% एम टी जी लाजमी है। तो ये हमारी एक ट्रेड विन हो गई और ये हमारी दूसरी ट्रेड भी विन हो चुकी है, यहाँ पे देखें, ठीक है, दोनों ट्रेड हमारी विन हो चुकी हैं। अच्छा, दूसरी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मुझे मिलेगी, ठीक है, अगर इसको मुकम्मल टच करके फिर जब ऊपर जाएगी तब हमने ट्रेड प्लेस करना है। बहुत ही सब्र के साथ, साइड वे मार्केट के अंदर आपने ट्रेड नहीं लेनी, ऐसी मार्केट के अंदर आपने ट्रेड नहीं लेनी। और जिसकी परसेंटेज 80+ होगी उसके अंदर यहाँ पे हमें एक एंट्री मिल सकती है, यहाँ पे भी विन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं रिस्क नहीं लूँगा। तो रिस्क मैनेजमेंट के मुताबिक हमने ट्रेड लेनी है, ठीक है। पे जो सेटिंग थी मैंने आपको बता दी थी, इसको मैं जी कर देता हूँ ऑन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा जो टाइम सेलेक्ट है वो 1 मिनट का है यहाँ पे, ठीक है। अब 1 मिनट पे जैसे ही कैंडल क्रॉस करती है तो सेम डायरेक्शन के अंदर आपने जो है वो ट्रेड लेनी है, ठीक है। और सेकेंडली यहाँ पे अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अहमियत रखता है। तो आपने जो है अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड को लाजमी चेकआउट करना है। अब यहाँ पे मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, तीनों कैंडल कट करनी चाहिए। यहाँ पे देखें, ये इसमें विग भी शामिल होगी, कैंडल की विग यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इस चीज़ का, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, इस कैंडल, ये जो कैंडल है, ठीक है, इसको तीनों लाइंस ने क्रॉस भी किया है, ठीक है। और इसमें जो विग है, ये वाली विग है जो नीचे की तरफ आपको नज़र आ रही है, ये भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ये भी कैंडल की हम बॉडी का हिस्सा ही समझेंगे, कैंडल की बॉडी का हिस्सा ही समझेंगे। जैसे इसने क्रॉस किया तो आपने नेक्स्ट कैंडल 1 मिनट के लिए सेम डायरेक्शन के लिए ऊपर ले लेना है, ठीक है, 1 मिनट के लिए, ठीक है, समझ आ गई होगी। इसी तरह अगर हम डाउन में देखें, डाउन में यहाँ पे देखें, अगर ये कैंडल है, ठीक है, इस कैंडल ने, अच्छा, इसमें मार्ट एंगल भी नेसेसरी है, मार्ट एंगल लाजमी है अगर लॉस हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बैनरी ट्रेडिंग है, बैनरी ट्रेडिंग के अंदर जो मार्ट एंगल वो बैकबोन होता है अगर मनी मैनेजमेंट से करते हैं तो। अच्छा, यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे 3 लाइंस ने इसको क्रॉस किया, ठीक है, और उसके बाद तीनों लाइंस ने यहाँ पे इसको क्रॉस किया और यहाँ पे क्रॉस करने के बाद 1 2 3 4 यहाँ तक ये आपको अपॉर्चुनिटीज़ थी डाउन जाने की, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये पीछे देखें तो यहाँ पे इसने ग्रीन कैंडल 3 लाइंस का और जो है वो क्रॉस किया, नेक्स्ट कैंडल हमें यहाँ पे भी विनिंग शॉट मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन क्रॉस कर जाए, ये भी ओटीसी के अंदर ही मैं चेकआउट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें कितना ज़बरदस्त आपको मिल रहा है, ट्रेंड को देखें, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, उसके दौरान यहाँ पे आपको ये मिल रहा होगा। जैसे इस लाइन ने, रेड लाइन ने इसको क्रॉस किया है, तो 2 इंडिकेटर मैंने आपको बता दिए, दोनों की कंफर्मेशन अगर एक साथ हो जाए तो फिर तो भाई 100% या 1000% आपका विनिंग हो जाता है। तो इसको भी देख लें, यहाँ पे ये तीनों लाइन ने इसको क्रॉस किया, ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे बैक टू बैक विनिंग ट्रेड मिल सकती हैं। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी भी हम देखते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि ये तो 1 मिनट के अंदर हमने इसको यूज़ करना है। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह आप 10 सेकंड के अंदर इससे एक एंट्री निकाल सकते हैं, बेस्ट एंट्री, ठीक है। और ये ओटीसी के अंदर ही मैं वर्क करूँगा,
ठीक है, यहाँ पे भी देखें जैसे इसने क्रॉस किया है यहाँ पे आपको ज़बरदस्त पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे इसका तो पॉइंट मिला, यहाँ पे देखें कितना ज़बरदस्त, जो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस पॉइंट पे ये देखें। अगर इस पॉइंट पे आप देखते हैं तो यहाँ पे इसने इस ग्रीन लाइन ने इसको क्रॉस किया। ठीक है, और यहाँ पे हमें जो है वो एंट्री मिल गई ट्रेड लेने की। और सेकंड यहाँ पे भी देखें जैसे ही इस जगह पे इसने इसको क्रॉस किया, ठीक है, ये तो यहाँ पे ये RSI भी अप जाना शुरू हुआ और उसके बाद आपको यहाँ पे भी एंट्री मिल गई। तो दोनों इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे 100% विनिंग ट्रेड निकाल के दे रहे हैं। तो मैं देखता हूँ कहीं पे मुझे परफेक्ट एंट्री मिल जाए। ठीक है, एंट्री ढूंढना काफ़ी टाइम लगता है, अच्छी एंट्री के लिए सब्र करना पड़ता है, कोई एमरजेंसी जल्दबाजी से ट्रेडिंग कभी भी नहीं होती। तो यहाँ पे देखते हैं कोई हमें एंट्री परफेक्ट मिल जाए। तो यहाँ पे इसने 2 लाइंस को वीक के साथ क्रॉस किया, तीसरी लाइन क्रॉस नहीं की, तो यहाँ पे हम एंट्री नहीं लेंगे। वैसे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिग कैंडल बन रही हैं, वीक्स बन रही हैं, तो हम अवॉइड करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें एक और अगर मिल जाती है, यहाँ पे भी नहीं मिल रही। 3 लाइन क्रॉस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे रेड ने इसको क्रॉस किया है, तो यहाँ पे मैं की तरफ एक ट्रेड प्लेस कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे रेड ने क्लोज किया हुआ है, ठीक है, क्रॉस है, और यहाँ पे डाउन की तरफ मैंने ले लिया। अगर लॉस होता है तो हम MTG की तरफ जाएंगे। ठीक है, इसमें MTG मस्ट है, उसमें भी मस्ट है, लेकिन ये है कि जहाँ पे हमें परफेक्ट एंट्री मिले। तो लाइव के अंदर भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा जो ट्रेनिंग करता हूँ, ज़्यादा जो ट्रेड लेता हूँ, यहाँ पे देखें डाउन के बाद वो OTC में ले रहा हूँ। तो यहाँ पे भी लाइव में भी देखें क्रॉस किया तो अप की तरफ आपको मिली थी अपॉर्चुनिटी। ठीक है, यहाँ पे इस तरह की जहाँ पे लॉन्ग वीक्स बन रही हैं, इस तरह की मार्केट के अंदर आपने एंट्री नहीं लेनी और परसेंटेज जहाँ पे कम हो एंट्री लेनी। तो हमारा ये थी जी, इस जगह पे ट्रेड हमने ली हुई थी। तो लेट्स सी, और अगेन हम डाउन की तरफ मार्टेंगा। ठीक है, तो देखते हैं कहीं पे इसके अलावा हमें कोई एंट्री मिल जाए। अच्छा जी, चलें, ये हमारी एक विन होती है तो उसके बाद फिर मैं 10 सेकंड की जो पैटर्न है OTC के अंदर वो भी आपके साथ इसी वीडियो के अंदर शेयर कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन ये है कि आपको इससे काफ़ी ज़्यादा जो है नॉलेज मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने मार्टेंगल लिया हुआ है, यहाँ पे इसने क्रॉस किया, तो हमें यहाँ पे एंट्री अगर ले लेते तो हमारी विन हो जानी थी। थोड़ा सा लेट है, लेकिन वीडियो है तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इस वजह से मैंने कोशिश की है कि आपको एंट्री लेके दिखाओ। तो यहाँ पे RSI का भी हमें थोड़ा बहुत कंफर्मेशन है, लेकिन अभी जो मैंने ट्रेड ली वो इनवेलप इंडिकेटर को देख कर लिए। तो 4 सेकंड बाकी हैं यार, यहाँ पे हमारे 2 सेकंड हमारी विन हो चुकी है। ठीक है, 3 हमने ट्रेड लगाई थी, तीनों की तीनों विन हो चुकी हैं। मैंने RSI पे बता दिया, इनवेलप पे बता दिया। अब आ जाएं जी 10 सेकंड पे किस तरह ये वर्क करता है। वही चीज़ मार्केट को देख लेना, जिस मार्केट के अंदर आपको अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड नज़र आए, उसी मार्केट के अंदर आपने एंट्री लेनी है। साइडवे मार्केट के अंदर परसेंटेज कम हो, उस मार्केट के अंदर हम एंट्री नहीं लेंगे। तो यहाँ पे मुझे बेहतर यहाँ पे मुझे कुछ बेहतर नज़र आ रहा है। चलें, मज़ीद अच्छी जो है मिल जाए मुझे मार्केट, तो यहाँ पे हम जा सकते हैं USD JPY। तो इसी के अंदर हम चलते हैं। यहाँ पे हम करेंगे जी, ये टाइम होता है, मोबाइल के अंदर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो गला सूख रहा है बोल बोल के। अच्छा, तो यहाँ पे ये टाइम होता है, एक दिन का भी कर सकते हैं जो भी। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 10 सेकेंड या अच्छा, ये टाइम कैंडल का है। हमारी जो ट्रेड है यहाँ पे 1 मिनट की लगेगी, ये सिर्फ कैंडल का टाइम है। ये जो कैंडल बन रही है ना, अब पहले यहाँ पे 1 मिनट था, ठीक है,
यहाँ पे 1 मिनट है, ये जो कैंडल है 1 मिनट की बन रही है, ये कैंडल 1 मिनट की है, ये कैंडल 1 मिनट की है। अगर मैं 15 मिनट की कर देता हूँ तो ये एक कैंडल 15 मिनट की, ये कैंडल 15 मिनट की है, ये कैंडल 15 मिनट की, ये कैंडल 15 मिनट की बननी है। ठीक है, ये सिर्फ कैंडल की बॉडी का टाइम हम चेंज कर रहे हैं। वैसे हमारी जो ट्रेड है वो यहाँ भी 1 मिनट ही सिलेक्ट है। ठीक है, 10 सेकंड की मैं वो गैमलिंग नहीं करवाने लगा, 5 सेकंड 10 वाला वो नहीं सिस्टम है। जस्ट कैंडल को हमने देखना है। अब हमने क्या देखना है, जैसे ही ये कट करती है लाइन को, हम ट्रेड जो है वो 1 मिनट की डाउन या अप ले लेंगे। जैसे ही लाइन को कट करती, मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर तो तीनों लाइन एक कैंडल को 10 सेकंड वाली कैंडल को ब्रेक कर देती फिर तो कमाल है। अगर एक 10 सेकंड की लाइन को भी, कोई भी लाइन, इन तीनों में से कोई भी लाइन कट कर देती है, जैसे ये अप की लाइन कट करती है तो अप की तरफ ले लेंगे, डाउन की लाइन कट करती है तो डाउन की तरफ ले लेंगे। ट्रेंड भी आप देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एंट्री नहीं लूँगा, परसेंटेज यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे भी नहीं एंट्री लूँगा, अजीब सी कैंडल्स बन रही। यहाँ पे भी नहीं लूँगा। हाँ, यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं अप की तरफ लेता हूँ। ये देखें 10 सेकंड की कैंडल है। ठीक है, 10 सेकंड की कैंडल है, तीनों लाइन ने 10 सेकंड की कैंडल को ब्रेक किया है। हमने यहाँ पे टाइमर सेलेक्ट किया हुआ है 1 मिनट का, और हमने अप डायरेक्शन की तरफ ले लिया। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे 100% है। अच्छा, ये एक कैंडल 10 सेकंड की बन रही है। ठीक है, ये एक कैंडल 10 सेकंड की बन रही है, तो यहाँ पे हमने लिया 10 सेकंड, 20 सेकंड, तो देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम कोई ढूंढ लेते हैं अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पे नहीं लेंगे। जहाँ पे परफेक्ट एंट्री हमें मिलेगी, यहाँ पे, यहाँ पे डाउन अप की तरह नहीं, यहाँ पे भी नहीं, या परसेंटेज कम हो गई सबकी। अच्छा, ये देखें लॉस जा रहा है, हम मार्ट एंगल के लिए खुद को रेडी रखेंगे। 1 2 3 4 5, चलें मार्ट एंगल के लिए। अच्छा, ये कैंडल 10 सेकंड की, जैसे इसको कट करती, यहाँ पे इसने रेड को भी टच कर दिया, ग्रीन को भी, तो थोड़ी कंफ्यूजेबल है। की तरफ हम ट्रेड एक्सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, रेड लाइन को क्रॉस किया था, ये देखें कि नीचे वाली लाइन अगर रेड को क्रॉस करे तो नीचे की तरफ, अगर ग्रीन लाइन को टच करके ऊपर की करे तो आप तरफ लेंगे। लेकिन ये ट्रेंड भी आपने देख लेना, यहाँ पे देखें ये ट्रेंड हमें थोड़ा बहुत इंडिकेटर बता रहा है, तो ट्रेंड को आपने लाजमी फॉलो करना है। और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ किसी पेयर के अंदर अच्छी एंट्री मिल जाए। ये जिनके परसेंटेज कम है उनको हम एक दफ़ा क्रॉस कर देते हैं ताकि हमें अच्छी एंट्री मिल जाए। या तो तीनों लाइन 10 सेकंड की जो है उसको क्रॉस करें। इसके अंदर देखते हैं, हाँ यहाँ पे ये देखें इसने इसको क्रॉस किया, आगे हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। खैर ये हमारा देख लेते हैं विन, तो ये हमारा विन हो चुका है, ये देखें, तो ये हमारा विन हो चुका है। ठीक है, तो और देख लेते हैं जिस पे हमें परफेक्ट एंट्री मिल जाए। यहाँ पे एक परफेक्ट एंट्री थी, होपफुली आप समझ रहे होंगे। अगर अप की लाइन, ग्रीन लाइन टच करे ग्रीन को, तो आपने अप की तरफ ले लेनी है। यहाँ पे कैंडल आपकी 10 सेकंड की होगी और टाइम आपका 1 मिनट का होगा। और डाउन को टच करती है रेड डाउन की तरफ, तो फिर आपने डाउन की तरफ ले लेनी। और मार्केट साइड वे ना हो, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड को आपने चेकआउट करना है। ठीक है, यहाँ पे भी हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इसने टच किया। ठीक है, 10 सेकंड की कैंडल है, 20 30 40 50 60, यहाँ पे ये हमारी ट्रेड विन थी अगर हम यहाँ पे एंट्री ले लेते। ठीक है, तो प्रैक्टिस से आती हैं। ठीक है, यूट्यूब पे मैं जितना मर्ज़ी आपको समझा लूँ, जितने मर्ज़ी आप कोर्स ज्वाइन कर लें, जब तक आप ख़ुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं एक एंट्री लूँगा, यहाँ पे रेड लाइन क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पे मैं एक एंट्री ले लेता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे हमने एंट्री ले ली। तो उसके बाद
परफेक्ट एंट्री ढूंढना थोड़ा सा टाइम लगता है, वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो रही है। हाँ, यहाँ पे भी हम यहाँ पे भी आपकी तरफ लेते हैं। ठीक है, अच्छा 1 2 3 4 5 6। ये हमारी विन हो चुकी है। ठीक है, ये हमारी विन हो चुकी है, ये वाली, ये हमारी विन हो चुकी है, जो था न्यूजीलैंड JPY, ये वाली, ये वाली यहाँ पे ली थी, ये हमारी विन हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद ये हमारी है, ये हमने ली हुई है आपकी तरफ। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 कैंडल 6 5 कैंडल, तो ये हमारी लॉस होगी। और यहाँ पे हम आपकी तरफ मार्टेंगल लेंगे 1। ठीक है, आपकी तरफ मार्टेंगल लेंगे। अभी तक हमारी ऑलमोस्ट सारी विन हो रही हैं, लेकिन दो हमारी डायरेक्ट विन हुई हैं, दो आई थिंक मार्टेंगल पे विन हुई है। तो मार्टेंगल ज़रूरी है, OTC के अंदर आपको पता है एरर आ जाता है, लेकिन ये एक परफेक्ट एंट्री ढूंढ के लेंगे, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इस वजह से जल्दी से मुझे दिखाना पड़ रहा है कि बाकी वर्क करता है। बाकी ये है कि मार्केट के अंदर न्यूज़ भी आ जाती है, मार्केट अनस्टेबल भी हो जाती है, और कभी कभी कुछ चीज़ें वर्क भी नहीं करती, कुछ इंडिकेटर वर्क भी नहीं करते, क्योंकि चार्ट अपडेट होता रहता है, कोटेक्स अपनी चीज़ों को अपडेट करता रहता है। तो इस वजह से आपने अपने सेम मार्जिन के साथ करना है। और सेकेंडली, ये ट्रेड हमारी डीपली विन हो रही है मार्टेंगल के साथ। तो होपफुली अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है इस तरह की चीज़ें ढूंढने में। तो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। ये हमारी विन हो गई है, जस्ट 1-2 सेकंड बाकी और ये विन हो गई है। ठीक है, तो मैं इसको 1 मिनट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये देखें 1 मिनट के अंदर हमारी कुछ जो पैटर्न था मुकम्मल चेंज हो गया, 10 सेकंड के अंदर चेंज हो गया, 1 मिनट के अंदर और चेंज हो गया। तो ये मैंने तीन इंडिकेटर्स आपको बताए हैं, और 2 इंडिकेटर्स के अंदर 1 मिनट और 10 सेकंड का इंडिकेटर आपको बताया, RSI का बताया। नेक्स्ट भी बहुत डीपली नॉलेज वाले इंडिकेटर आपके साथ शेयर करूंगा। इंडिकेटर का ये फ़ायदा होता है, जो लोग बिगिनर होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। तो ये मेरी 6th वीडियो थी इंडिकेटर पे। बाकी भी आप प्लेलिस्ट पे चले जाएं, वहाँ पे इंडिकेटर की वीडियो देख सकते हैं। अगर आप हमारी ट्रेडिंग को कॉपी करना चाहते हैं, हमारे सिग्नल को फॉलो करना चाहते हैं, हमारा VIP ग्रुप बिल्कुल फ्री है। जस्ट आपने हमारे लिंक से अकाउंट बनाना है, मिनिमम $50 डिपॉजिट करने हैं, आप हमारे VIP ग्रुप के अंदर आ सकते हैं। टेलीग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल होगी, वहाँ पे पब्लिक ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे सारी डिटेल आपको मिल जाएगी किस तरह आप हमारा VIP ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे टॉपिक के साथ। अपने हौसला दोस्त राशिद अंसारी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।